जैसे थर्ड ईयर यूनिट फर्स्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव को विस्तार से समझाइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव अर्थात प्रकाश के कारण होने वाला विद्युत प्रभाव। जब कुछ धातुओं की सतह पर नीला पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह पर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं और प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक पराबैंगनी प्रकाश डाला गया जस्ती की प्लेट पर तो यहाँ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होने लग गए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंधी कुछ नियम दिए गए हैं। धातु तल पर प्रकाश के गिरने से ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी संभव होता है जब धातु तल पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति V0 से अधिक होती है और जो न्यू जीरो को ही एक दहली आवृत्ति कहा जाता है। आइंस्टाइन ने जो प्लांक सिद्धांत के आधार मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की है जो इस प्रकार है। सन 1905 में आइंस्टाइन ने प्लांक सिद्धांत को आधार मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, जिसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों साफ ब्रैकेटों के रूप में प्रकाश के वेग से गमन करता है और प्रकाश इन्हीं बंडलों को फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो एच न्यू होती है, जहाँ पर एच होता है प्लांक नियतांक, ठीक है। न्यू होता है प्रकाश विकिरण की आवृत्ति और लैम्डा होता है तरंग दैर्घ्य। जहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एच न्यू इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा। धातु का जो कार्फलन होता है वो फाई इक्वल होता है एच न्यू जीरो, जहाँ पर एच वी जीरो इक्वल हो जाता है एच सी अपॉन लैम्डा जीरो के, जहाँ पर सी प्रकाश की एक चाल होती है और लैम्डा जीरो दहली तरंगदैर्घ्य होती है। जो ऊर्जा का शेष भाग होता है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी अपॉन इक्वल 1/2 mv स्क्वायर कहते हैं, इसको हिंदी में गतिज ऊर्जा भी कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना तो नष्ट किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एच न्यू इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई, काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस फाई, तो काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एस वी जीरो, जहाँ पर फाई इक्वल एच न्यू जीरो के है और इसे ही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण भी कहा जाता है।